कभी सोचा भी ना था कि मेरा जनाजा इतनी धूमधाम से निकलेगा। जो गुनाह मैंने किया ही नहीं उसकी इतनी बड़ी सजा। हाय दया। हेलो सर। क्या बात है, ऐसे मूड खराब करके क्यों खड़ा बच्चे? आपने देखा सर पेपर ना? हाँ यार, लिखने वाले ने जो लिखना था लिख दिया, अब तुम क्यों अपना मूड खराब कर रहे हो? जाना जैसे। सर आपने तो पेपर वालों की मेहनत पे पानी फेर दिया। एक और फोटो छपती तो। किसकी? हाँ सर आपके पास गन है? क्यों, कोई खतरा है? नहीं सर, ऐसे ही मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब भाई तुमसे तो ये भी नहीं कह सकता कि जरा संभाल कर, तुम तो खुद सीआईडी ऑफिसर हो। एनीवे, ये लो। ये क्या कर रहे हो दया, ये क्या कर रहे हो? गुड बाय डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर देना प्लीज। ये क्या कर रहे थे तुम बेवकूफ? आई एम सॉरी डॉक्टर साहब। मैं तो भूल ही गया था कि मैंने पहली गोली ब्लैंक डाली है। सिर्फ आवाज, नो गोली। कहीं गलती से चल ना जाए इसलिए। थैंक गॉड, अच्छा हुआ ना, नहीं तो आज तुम भगवान को प्यारे हो जाते। क्या करूं सर, मैं सीआईडी के बिना रह नहीं सकता। क्यों? सीआईडी में रहने से हाथ में पावर आती है इसलिए? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। क्या करूं सर, वो लोग मेरी फैमिली जैसे। क्या फैमिली जैसे? जैसे ही मौका मिला भाग गए ना, छोड़ गए ना अकेला। देखो दया, कुछ साल पहले भी सीआईडी में ऐसी एक डेथ हुई थी। तब एसीपी प्रद्युमन ने उस ऑफिसर को कोई तिकड़म चला करके बचा लिया था जिस पर ये इल्जाम था। तुम भी एसीपी से मिलो, बात करो उससे। सर पता नहीं सर, वो मुझसे बात करेंगे कि नहीं। अरे यार तुम जाओ तो सही, मिलो तो सही। सुनीता, सुनीता, अरे सुना नहीं, एक बार मैंने कहा खाना दो, खाना दो मुझे। फिर वही, फिर आ गई तुम। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी गुलाम हूँ? हाँ, गुलाम हो। क्यों, तुम्हें पता नहीं है क्या? वाइफ को गुलाम कहते हैं, या फिर ऐसा कह लो कि घर में गुलाम को वाइफ कहते हैं। पति की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। हाँ, चलो खाना दो। सेवा? सेवा करूंगी मैं तुम्हारी? सेवा करेगी मेरी चूती। मैं तुम्हारी इस दारू से तंग आ चुकी हूँ। क्यों? दारू, दारू क्या तुम्हारी सौतेन है? हाँ। मुझ पर किसी का हुक्म नहीं चलता। चाकू पे सारे के सारे चाकू। मैं तुम्हारी इस दारू से तंग आ चुकी हूँ। यही तो रखे थे मैंने, यहाँ नहीं है। जा जाके बाकी स्टोर रूम में से लेके आओ। ओके। हाँ, सौतन है दारू मेरी, और मैं इस सौतन का गला दबा कर रहूंगी। हाँ। मुझ पर किसी का हुक्म नहीं चलता है। मुझ पर किसी का हुक्म नहीं चलता है। संतोष पर किसी का हुक्म नहीं चलता है। लेकिन मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। हाँ, अगर तुमने इस घर में एक बूंद भी शराब पीता तो मैं काट के रख दूंगी। चाकू, एक बूंद रख जा। ये ले, एक बूंद नहीं, एक बूंद नहीं, मैंने आधी बोतल पी ली। अब क्या करेगी तू?
मारेगी मेरे को, काटेगी काटेगी तू, नहीं काट काट। हाँ, गला काट दूंगी मैं। तुझे क्या लगता है कि मैंने चूड़ियां पहन के रखी है? चूड़ियां पहनी हुई है मैंने। नहीं, चूड़ियां मैंने पहन रखी है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, वेरी गुड वेरी गुड काजल। ए ध्रुव, अगर यही परफॉर्मेंस तुमने शो में दी ना तो थिएटर में आग लग जाएगी। अरे आया है क्या कर रहा है? चलो उठ, अभी उठ। चाकू चाकू मार डाला। असली खून। असली चाकू, ये असली चाकू है, ये असली चाकू है। ध्रुव, 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 ये तो मर गया, मर गया। ये तो काजल, ये क्या हो गया? ये तो मर गया। ये नकली चाकू का असली चाकू कैसे बना? तुमने चेक नहीं किया था क्या? किया था सर, मैंने खुद चेक किया था। तो फिर नकली चाकू असली चाकू में कैसे बदल गया? किसने किया होगा ये? सीआईडी को बुलाओ। दया, तुम यहां? सर मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, लेकिन यहां पे क्यों दया? यहां एक मर्डर हुआ है। मालूम है सर। सर ब्यूरो में तो मेरा आना मना है। मैं किसी तरह से आपसे बात करना चाहता था सर। यहां एक लाश पड़ी है दया। सर कल तक तो मैं भी एक अच्छा डिटेक्टिव माना चाहता था, और आज वो बात छोड़ो दया, मैं देखता हूं यहां क्या हुआ है। कैसे हो दया? हाल तो तुम देख ही रहे हो। आई नो इट्स वेरी सैड, बट मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी सीआईडी छोड़ दूंगा। चल सी हो। दया सर, आपको पूछताछ जरा संभल के करनी चाहिए थी। उस आदमी के मर जाने से आपका जो हुआ सो हुआ, हम लोगों का भी नाम खराब हो गया। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर बच्चों। वापस आऊंगा तो देखता हूं। ये चाकू कहां है जिससे मौत हुई है? ये है सर। एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप लोग इस आदमी को हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? शायद ये बच जाता। सर, अगर ये जिंदा होता तो हम ले ही जाते, मगर ये तो चाकू लगते ही मर गया था। यही बात बड़ी अजीब लगती है ना? हाँ सर, चाकू लगते ही कैसे मर गया ये? ये चाकू इसे मारा किसने था? मैंने ये जानबूझकर नहीं मारा। हम लोग रोज चाकू से ही रिहर्सल करते थे। पर आप लोग इस चाकू से रिहर्सल करते ही क्यों हैं? इसे तो मौत होनी ही थी। ये रिहर्सल वाला चाकू नहीं है। सर, ये चाकू वहां से निकाला गया था।
ये चाकू सब नकली है, सिर्फ यही असली है ना? सर, ये चाकू किसी ने बदला है सर। ये चाकू यहाँ पे रखे किसने थे? सर, इसने। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो स्टोर से बस इसे उठा कर लाया था। देखें जरा स्टोर कहाँ है। चलो। जब तुमने चाकू निकाला था इसकी शरीर से तो खून निकला था काफी? जी थोड़ा सा ही निकला था। थोड़ा सा ही निकला था? जी हाँ, थोड़ा सा ही खून निकला था। एसीपी साहब, कुछ पता चला? नहीं डॉक्टर अंजलिका, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। बड़ा अजीब मर्डर है, चाकू लगते ही इसकी मौत हो गई, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया था। सर, कभी कभी आदमी की मौत शौक से भी हो जाती है। घाव गहरा है? नहीं, ये देखिए इतना सही है, घाव ज्यादा गहरा नहीं है। चाकू यहां कंधे के पास लगा, ये देखिए। समझ में नहीं आ रहा इसकी मौत हुई कैसे होगी। कहीं इस चाकू पर कोई जहर तो नहीं लगा हुआ? हो सकता है, और ये बात बार बार मेरे दिमाग में आ रही है। डॉक्टर अंजलिका, तुम यहां की एक एक चीज को अच्छी तरह से देखो, कोई भी चीज छूटने ना पाए। यस, लेकिन मुझे अपना सामान मंगवाना पड़ेगा। क्या बात है, अपने आदमी कम दिखाई दे रहे हैं? दया सर भी है यहाँ पे। क्या? दया, तुम यहाँ कैसे? वो मैं बस ऐसी। सर, जब तक आप दया को यहाँ से बाहर नहीं निकालेंगे मैं अपना काम शुरू नहीं करूंगी। इनफ डॉक्टर अंजलिका, होश में और अपना काम शुरू करो। सर एक मिनट, सर मेरी वजह से कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। मैं बाहर जाता हूं सर। हर रोज वही मुर्दे, वही स्ट्रेचर, वही मुर्दे उठाने वाले। क्या लाइफ है ये। केस सॉल्व कर दो, बोलेंगे तुम्हारी ड्यूटी है ये। केस में कुछ गड़बड़ हो जाए तो गले में जूतों की माला। क्या जिंदगी है ये। पर क्या मैं कभी ये छोड़ सकता हूं? एसपी साहब, फोरेंसिक लैब पहुंचते ही मैं बॉडी का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दूंगी। जरा जल्दी बताना जो कुछ भी है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी रिपोर्ट आने से पहले ही हम लोग केस सॉल्व कर दें। क्या बात है अभिजीत, बड़े जले हुए से लग रहे हो। दया की कंप्लेंट लेकर डीसीपी के पास जाने की क्या जरूरत थी? एसीपी छोड़ देते क्या उसको? अभिजीत, दया ने खून किया है। सर, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही है सर। तो मुझे ड्यूटी मत समझाओ, ओके? अभिजीत। नहीं सर, ये दिन रात मुर्दों से बातें करती हैं, इसलिए भूल गई कि इंसानियत क्या चीज है। ये आदमी बाहर क्या कर रहा है? सब लोग तो अंदर हैं, इसे भी वही होना चाहिए था। तो फिर ये बिल्डिंग के पीछे क्या कर रहा था? एसीपी साहब, ये आदमी चाकू के लगने से नहीं मरा है, ये आदमी तो जहर से मरा है। हाँ सर, उसे तो अच्छी तरह से चेक किया है। चाकू को चेक करने से पता चला है कि चाकू पर तो कोई जहर नहीं लगा है। ये जहर कहीं और से आया है। लेकिन सर,
ये भाई साहब डेफिनेटली जहर से ही मरे हैं। इन्वेस्टिगेशन अगर अंदर चल रहा है तो किसी आदमी को इतनी जल्दी क्या थी बाहर आकर ये दारू की बोतल फेंकने की? हाँ सर, इसी बात से मैं चकरा गया कि उसे इस बोतल को छुपाने की इतनी जल्दी क्या थी। और वैसे भी पता चल ही गया है कि उस आदमी की मौत जहर की वजह से हुई है। नहीं दया नहीं, सूंघो मत। तुम ड्यूटी पर नहीं हो और अगर सूंघते वक्त कुछ हो गया तो मैं फंस जाऊंगा। और वैसे भी तुम्हारी आंटी अभी अभी गई है, वो चुप नहीं बैठेगी, थोड़ी आग और लगाएगी। वो लगाने दीजिए सर, सच क्या है सामने आ ही जाएगा। अल्कोहल है, इसमें दारू है। दारू की बोतल फेंकने की इतनी जल्दी क्या थी? सर लगता है इस बोतल में कोई सीक्रेट छुपा हुआ है। डायरेक्टर साहब, आप इस बोतल को पहचानते हो? ये हमारे नाटक में काम आने वाली बोतल है, मगर ये आपको कहाँ मिली? बाहर कचरे के डब्बे में, थिएटर के पीछे जो गार्बेज का कैन है उसमें पड़ी हुई थी। अरे ये वहां कैसे पहुंच गई? ये तो सर देखिए, ये यहां रहती है, अभी भी है यहां पर। ऐसी 3-4 बोतलें और है, एक टूट जाए तो दूसरी काम आती है। इनमें क्या होता है? नकली शराब। किसी भी कोल्ड ड्रिंक्स में हम पानी मिला देते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप, इसमें असली दारू है। असली दारू? ये कैसे हो सकता है? मैंने उस आदमी को देखा है जिसने ये बोतल बाहर फेंकी है। एसीपी साहब, आपके इस ऑफिसर के खिलाफ तो खुद एक बात को टालने की कोशिश मत करो। क्या देखो, वो आदमी इनमें से है क्या? नहीं, वो यहां नहीं है। आपके यहाँ और भी लोग हैं या सब लोग यहीं पे हैं? सर वो सुरेश स्टोर रूम में होगा सर। दक्ष, दया, सर तुम लोग स्टोर रूम में जाकर देखो, देखो आदमी वहां पे है क्या। सर वहां पर आप किसी चीज को हाथ मत लगाना। ये बातें मैंने तुम्हें सिखाई थी, एंड आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ यू। तो बहुत जल्दी सीख रहे हो। दया सर, आई एम सॉरी, मेरा वो मत। ठीक है, ठीक है, चलो। ए, ये वो नहीं है। यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कोई है? हाँ सर है, चंद्रा का है। चंद्रा का कहाँ है वो? सर वो अभी अभी पीछे के दरवाजे की तरफ ही है। ये देखिए, 2 बोतलें और है, इनमें कोई अल्कोहल नहीं है। सर, ध्रुव को तो लीवर की बीमारी थी सर, उसे तो अल्कोहल पीना बिल्कुल मना था। हाँ सर, हम वहां दारू कैसे रख सकते हैं? वो तो वैसे ही मर जाता। जैसे असली चाकू रखा था वैसे ही दारू बदली है किसी ने, समझे? मगर ये कैसे हो सकता है सर? तो फिर जहर गया कैसे पेट के अंदर? हाँ? अच्छा ये बताओ, यहां पे हुआ क्या? तुम लोग रिहर्सल कर रहे थे? जी। चलो बताओ कैसे रिहर्सल कर रहे थे? जल्दी बताओ। हाँ, देखिए सर, ध्रुव यहाँ था और काजल वहाँ थी। काजल, तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। बाकी लोग यहीं आसपास खड़े थे और हम लोग वहाँ बैठे हुए थे। और ये शराब की बोतल यहाँ थी, 2 बोतलें हटाओ यहाँ से। हाँ, और ये बहुत गुस्से में थी, इसके हाथ में चाकू था। तुम चाकू उठाओ, जाओ चाकू लो। हाँ, इसके हाथ में चाकू था सर, और ये शराब की बोतल ध्रुव ने उठाई और यूपी। और इसके बाद वो नशे की हालत में काजल के पास गया और इसे गुस्से में ध्रुव से कहा कि तुम घर में शराब पी के मत आया करो। जी। तब ध्रुव ने सीना तानते हुए कहा कि तुम मुझे मारोगे मुझे, आओ, मारो मुझे, मारो। सर, जब मैंने चाकू मारा था ध्रुव को तब गिरा था वो। आप पहले ही गिर गए सर। उठिए सर। चलिए उठिए डायरेक्टर साहब, बताइए आगे क्या हुआ। उठिए। कुछ गड़बड़ है डायरेक्टर साहब? डायरेक्टर साहब, ये सब मेरे पापों का नतीजा है। पापों का नतीजा नहीं, तुम्हारे पेट में जहर गया है। मैं मरने से पहले
झूठ नहीं बोलना चाहता। मैंने गुनाह किया है। मैं ध्रुव को मारना चाहता था। क्या बोतल में जहर तुमने भरा था? मैंने जहर नहीं रखा। मैंने चाकू बदला था। मगर क्यों? वो ऑटो के पीछे भागता था। उसने मेरी गर्लफ्रेंड काजल को भी फंसाया था। मैं उसे मारना चाहता था। मैं उसे मर चुका इस जहर। देखिए जरा ये डायरेक्टर किस जहर से मरा है। मारने चला था हीरो को, खुद ही मर गया। दुख की बात तो ये है कि बेचारा हीरो तो पहले ही मर गया था। अरे ये क्या? क्या हुआ? जहर नहीं है? जहर है। डायरेक्टर जहर से ही मरा है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। जो जहर हीरो के शरीर में था वो अलग है। आपको कैसे पता चला? आपका चेहरा देख के। ओह खैर, अब इस केस में दो जहर हैं। डायरेक्टर अलग जहर से मरा है और हीरो अलग जहर से। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि दो लोग जहर खाने से मरे हैं, मगर अलग अलग जहर खाने से मरे हैं। और सर दोनों आदमी एक दूसरे के दोस्त थे। डायरेक्टर जो जहर खाकर मरा है उसकी बोतल में तो जहर मिला था, मगर ध्रुव ने जहर कहां से खा लिया? उसके बोतल में तो अल्कोहल था, जहर था ही नहीं। तो फिर ये जहर ध्रुव की शरीर में गया कैसे? मैं बताती हूँ सर। वो एक्टर ध्रुव जहर से ही मरा है, मगर जहर उसने खाया नहीं है। तो क्या उसे किसी ने जहर का इंजेक्शन दिया है? नहीं, जहर उसके शरीर में बना था। और जब जहर बन गया तो वो मर गया। हाँ, उस आदमी ने पहले से ही कुछ दवाई खाई हुई थी जब गलती से उसके मुंह में अल्कोहल गया। जैसे ही अल्कोहल उस दवाई से मिला एक जहर बन गया और वो मर गया। कौन सी दवाई खाई थी उसने? नेस्ट्रोमिफिन सर। नेस्ट्रोमिफिन अल्कोहल से मिलकर जबरदस्त जहर बन जाता है। नेस्ट्रोमिफिन नाम की दवाई एलर्जी के इलाज के लिए ली जाती है ना? यस सर। इसका मतलब ये है सर कि जिस आदमी ने बॉटल में अल्कोहल मिलाया उसे मालूम था कि एक्टर को किसी तरह की एलर्जी है और उसने नेस्ट्रोमिफिन खाई हुई है। ये किसे पता हो सकता है? वो लोग जो उसके आसपास थे, वो थिएटर ग्रुप वाले, उन्हीं को पता होगा। उन्हीं में से कोई है। सर मुझे पहले से ही शक है, जहां ड्रामे का सामान रखा रहता है स्टोर रूम में, वहीं पे कुछ छुपा हुआ है। ग्लव्स पहन के कोई स्टोर रूम में क्यों आएगा? छह उंगलियां? इसका मतलब ये काम किसी 6 उंगलियों वाले आदमी ने किया है जो इसी थिएटर में काम करता है। अपने हाथ आगे करो। अपने हाथ आगे करके खड़े रहो। ये तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम्हारे हाथ भी गीले हैं? हाँ? वो बस ऐसे ही सर। तुम्हें क्या लगा कपड़े का पतला सा ग्लव पहन लेने से उंगलियों के निशान छिप जाएंगे? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम्हारे पसीने ने तुम्हें धोखा दे दिया है। उस बोतल पर साफ दिखाई दे रहा है कि कोई 6 उंगलियों वाला आदमी था। मैंने सिर्फ बोतल बदली थी। क्यों किया? वो मैडम ने कहा था। मैडम ने? कौन सी मैडम ने? काजल मैडम ने। ये काजल मैडम कौन है? इस नाटक की हीरोइन। मैं ध्रुव से बहुत प्यार करती थी। ये कैसा प्यार है? खून करवा दिया उसका? तुम्हें मालूम था ना वो शादीशुदा है? हाँ, मगर उसने मुझसे कहा था कि वो अपनी बीवी को छोड़ देगा। मगर बाद में उसने मना कर दिया। नहीं। तो फिर मारा क्यों उसे? और भी लड़कियों के साथ संबंध थे उसके।
उसने उन सब से वादा कर रखा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। ओह, तो तुमने उस आदमी को कहा कि बोतल में अल्कोहल डालकर रख दो, वो पीते ही मर जाएगा। अल्कोहल? मैंने तो कोई अल्कोहल नहीं रखवाया। झूठ मत बोलो। तुम्हें मालूम नहीं था उसे एलर्जी की बीमारी है और वो एलर्जी के लिए नेस्ट्रोमिफिन नाम की दवाई खाता है। जैसे ही वो दवाई अल्कोहल से मिलेगी वो मर जाएगा। किस एलर्जी की बात कर रहे हैं आप? मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि उसे कोई एलर्जी भी है। मैंने तो सिर्फ जहर रखवाया था, आर्सेनिक। आर्सेनिक, जिसे पीते ही वो डायरेक्टर मर गया? वो मैंने ध्रुव के लिए रखवाई थी, बॉटल ही बदल दी गई। सर, अब सब ठीक से समझ में आने लगा। इस एक्टर का खून करना, ये बात सबसे पहले काजल के दिमाग में आई और उसने उस बॉटल में जिसमें कोल्ड ड्रिंक था उसमें जहर मिलवा दिया। लेकिन रिहर्सल शुरू होने से पहले किसी और ने वो बॉटल बदल दी और उस बॉटल के बदले में वो बॉटल रख दी जिसमें अल्कोहल था। जिस किसी ने भी वो अल्कोहल वाली बॉटल वहां रखी, उसे मालूम था कि आज अगर ध्रुव ने थोड़ा सा भी अल्कोहल पी लिया तो वो मर जाएगा। उसे मालूम था कि उसे किसी बीमारी की वजह से एलर्जी हुई है और उसने एक दवाई नेस्ट्रोमिफिन खा रखी है। सर, वो प्रोडक्शन मैनेजर बता रहा था कि ध्रुव रिहर्सल के लिए लेट आया था और थोड़ा बीमार लग रहा था सर। पर सर, जब वो घर से निकला था तब तो ठीक था। मतलब जो कुछ भी हुआ है उसके घर से निकलने और थिएटर तक पहुंचने के बीच में हुआ है। ध्रुव के घर चलते हैं, वहीं से पता चलेगा। हेलो, यस सर। व्हाट? सर या यस सर, ओके सर। क्या हो गया सर? एसीपी अजात शत्रु को गिरफ्तार कर लिया गया। संगीता जी, जैसा आपको पता है कि आपके पति की मौत जहर खाने से हुई है, चाकू लगने से नहीं। जी हाँ सर। आपको मालूम है कि उन्हें किसी तरह की एलर्जी की बीमारी थी? जी, उन्हें गुलाब के फूल से एलर्जी थी। गुलाब के फूल की थोड़ी सी भी खुशबू उनके नाक में चली जाती थी तो उन्हें एलर्जी हो जाती थी। उस दिन घर में कोई गुलाब का फूल था या किसी ने बाहर से भेजे थे गुलाब के फूल? नहीं नहीं सर। क्या आपको याद है उस दिन जब वो रिहर्सल पे जा रहे थे तब वो रास्ते में किसी से मिले थे? शायद आपको बताया हो फोन करके। हाँ, वो डायरेक्टर से मिलने वाले थे। डायरेक्टर साहब से? तो क्या वो वाकई में मिले थे उनसे? मुझे पता नहीं सर। सर, अब तो वो भी मर गया है। मिस्टर ध्रुव रिहर्सल गए कैसे थे? आई मीन टैक्सी से, कार से? नहीं नहीं सर, वो तो हमेशा अपनी कार से ही जाते थे। कार से? वो कार है अभी यहाँ पे? जी हाँ सर, अभी अभी नाटक वाले छोड़ के गए हैं। तुम्हें कोई खुशबू आ रही है? गुलाब की खुशबू है सर। वही गुलाब की खुशबू। जिस चीज से एक्टर को एलर्जी है वो चीज गाड़ी में कैसे? क्या हुआ सर? संगीता जी, गाड़ी में गुलाब की खुशबू आ रही है। इसका मतलब? किसी ने आपके पति को गुलाब से मारने की कोशिश की है। दक्ष, जरा सीट के नीचे या पीछे देखो, गुलाब के फूल नजर आ रहे हैं क्या? नहीं सर, यहां पर तो कोई गुलाब गुलाब दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें गुलाबी गुलाब भरा पड़ा है। इसमें किसी ने गुलाब मिला दिया है, रोज एसेंस। सर, नेस्ट्रोमिफिन सर, एलर्जी की गोलियां हैं। इसमें से 3 गोलियां तो वो खा चुका है। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस बोतल में गुलाब जल मिलाया गया है। संगीता जी, उस बेचारे ध्रुव के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके घर से रिहर्सल तक पहुंचने के बीच में हुआ है। उसे गुलाब से या रोज एसेंस से एलर्जी है, ये सिर्फ आपको ही मालूम था। उसकी गाड़ी में एलर्जी की दवाई हमेशा रखी रहती है, ये बात भी सिर्फ आपको ही मालूम थी। आपने इस कार फ्रेशनर की बोतल में गुलाब का परफ्यूम मिलाया है। सर,
दया सर बच जाएंगे ना? ऑफ कोर्स बच जाएंगे। तो यहां गिरा था वो? हाँ सर। बैठा कहाँ था वो आदमी? सर यहाँ पे इस सीट पे बैठा था सर। इस सीट पे बैठा था तो उसका मुंह इधर था? हाँ सर। और दया सर यहाँ बैठे थे। हाँ, तो दया सर यहाँ बैठे थे, यह आदमी यहाँ बैठा था। जब दया उठ कर के बाहर गया तो यह आदमी भी उठा होगा दया को देखने के लिए, और फिर जरा मैग्नीफाइंग ग्लास देना। यस सर। ऐसे गिरा तो इसका सर इस दीवार पे टकराया होगा। भगवान कभी किसी औरत को ऐसा पति ना दे। ऐसा पति होने से तो अच्छा है कि शादी ही ना हो। रोज पीना, मारपीट, लड़ाई झगड़े। मैं तो तंग आ गई थी एसीपी साहब। तो डिवोर्स ले लेना चाहिए था। डिवोर्स दे तब ना, डिवोर्स ही नहीं देता था, और ऊपर से 50-50 लड़कियों से अफेयर। शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और वो हीरोइन काजल, उससे अफेयर चल रहा था उसका। मैंने सोचा बस अब नहीं, अब और नहीं सहूंगी मैं। और तुमने कार के परफ्यूम में गुलाब जल मिला दिया। हाँ, मुझे मालूम था कि जैसे ही वो कार स्टार्ट करेगा वैसे ही परफ्यूम के साथ साथ रोज वाटर भी उसके नाक में चला जाएगा और उसे एलर्जी हो जाएगी। और फिर वो एलर्जी से परेशान होकर एलर्जी की दवाइयां लेगा, टैबलेट्स। हाँ, मैं ये चाहती थी कि वो कम से कम एक साथ 5-6 टैबलेट्स खा ले। और वैसा ही हुआ। उसने 5-6 टैबलेट्स खाई और जाकर नाटक की रिहर्सल करने लगा। नाटक की रिहर्सल में उसने बोतल में से नकली शराब पी, मगर बोतल में नकली शराब नहीं बल्कि अल्कोहल था, असली शराब। जैसे अल्कोहल उसके पेट में गया वो मर गया। खैर, अब आप अपनी जेल यात्रा की तैयारी शुरू कीजिए। सीआईडी ब्यूरो में लाश ऐसे पड़ी हुई थी और सर मरने से पहले यह आदमी उस कुर्सी पर बैठा था। अब सर मैं इस आदमी के कुछ एक्सरेज आपको दिखाती हूं। इस आदमी का स्पाइनल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी कैसे टूट के अलग हो गई है। इंस्पेक्टर दया ने इसकी गर्दन को इतनी जोर से खींचा है। और ये देखिए सर, गर्दन खींचने से पहले इसके मुंह पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि इसका जबड़ा टूट के अलग हो गया। लाश कुर्सी से करीब 3 फुट दूर पड़ी है, ये वहां कैसे पहुंची होगी? घूसा इतनी जोर से मारा कि आदमी हवा में उछल गया होगा। तो पहले इंस्पेक्टर दया ने गर्दन खींची और फिर घुसा मारा, करेक्ट? नहीं सर, लगता है पहले घुसा मारा। जबड़ा बाहर निकलने पे तो बहुत दर्द हुआ होगा, तो वो आदमी चिल्लाया क्यों नहीं? पता नहीं सर। क्या किसी ने चिल्लाने की आवाज सुनी? सर, उस कमरे में इंस्पेक्टर दया और इस आदमी के अलावा और कोई नहीं था। ये गर्दन का टूटना, जबड़े का बाहर निकलना, ये अपने आप तो नहीं हो सकता। सर, वो आदमी अपने आप ही मरा है, कोई खून वून नहीं हुआ है उसका। डॉक्टर सालोंके, किसी आदमी की गर्दन अपने आप टूट सकती है, उसका जॉ टूटकर सॉकेट से बाहर निकल सकता है। जी हाँ सर। सर, डॉक्टर सालुके अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहे हैं। इन्होंने इंस्पेक्टर दया का नमक खाया है। सर, ये बात सही है कि मैंने इंस्पेक्टर दया का नमक खाया है,
लेकिन मैं इस वक्त पूरे होशो हवास में हूं और अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से समझता हूं। और आप भी देखिए डॉक्टर अंजलिका, सर इस आदमी के कान में मैंने झांक कर देखा तो मुझे लगा कि इसके कान में जबरदस्त इंफेक्शन है। मैंने सोचा कि जबरदस्त इंफेक्शन की वजह से इसे वर्टिगो हो सकता है, मतलब जबरदस्त चक्कर। सर मैं मरने वाले के घर गया, वहां इसकी पत्नी से पता चला कि मरने वाले को वाकई वर्टिगो की बीमारी थी। ये देखिए सर, ये कान का स्केच, और ये जो पोर्शन है इसे हम कॉकली कहते हैं। यहां पर पानी जैसा कुछ लिक्विड भरा होता है, जो अगर थोड़ा भी कम ज्यादा हो जाए तो आदमी को लगातार चक्कर आते रहते हैं, और ये कोई भी डॉक्टर बता सकता है। जैसे ही दया उठकर दरवाजे के बाहर गया, यह आदमी अपनी कुर्सी से उठा, इसने पीछे मुड़कर दया की तरफ देखा, इसकी गर्दन मुड़ी। गर्दन मुड़ने की वजह से इसे जबरदस्त चक्कर आया, और चक्कर की वजह से यह आदमी नीचे गिरने लगा, और गिरते वक्त इसका जबड़ा टेबल से टकराया। ये कैसे कह सकते हैं आप? सर लाश पर खरोच का निशान है। सर वो घूसे का निशान है। जी नहीं सर, वो टेबल का निशान है। मैंने टेबल को अच्छी तरह से चेक किया है, टेबल पर अभी भी मरने वाले की स्किन का टुकड़ा मौजूद है। ये खाल इसी आदमी की है? जी हां सर, मैंने इस खाल का डीएनए टेस्ट करवाया है। इससे पता चलता है कि ये उसी आदमी की खाल है। एक बात और सर, अगर दया ने उस आदमी को इतना जोर से ही मुक्का मारा था तो दया के हाथ पर भी तो कुछ चोट लगनी चाहिए थी, उसका हाथ भी तो सूजकर मोटा हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। ये फोटोग्राफ देखिए सर, ये वो फोटोग्राफ्स हैं जो उस दिन न्यूज़पेपर में छपे थे। इनमें दया का हाथ एकदम ठीक है। सर ये सब थियरी है। थियरी नहीं है। टेबल से टकराने के बाद जब वो आदमी गिरा तो उसका सर दीवार से जाकर टकराया, उसकी गर्दन मुड़ी और टूट गई, और इस वजह से उसकी मौत हो गई। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप वहीं पे खड़े थे। सर दीवार को चेक करने के बाद मुझे उस दीवार पर 2 बाल मिले। उनका जब मैंने डीएनए टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला कि ये बाल भी उस ही आदमी के हैं। हाँ, बहुत अच्छे सालुंके साहब, बहुत अच्छे। बहुत दिनों के बाद एक अच्छा फॉरेंसिक सबूत देखने को मिला है। थैंक यू वेरी मच सर। इंस्पेक्टर दया का सस्पेंशन वापस लिया जाता है। इंक्वायरी में पता चला है कि उस मौत में दया का कोई हाथ नहीं था। जिस तरह से उस आदमी की मौत हुई थी उससे सारा शक दया पर जा रहा था। एक बार तो मुझे लगा कि शायद दया को सजा भी हो जाएगी। पुलिस कस्टडी में किसी की मौत होना एक गंभीर बात है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं, चारों तरफ एजिटेशन शुरू हो जाता, इसलिए जरूरी था कि एक ठीक तरह से इंक्वायरी की जाए। मैं डॉक्टर अंजलिका की दाद दूंगा कि इन्होंने बिना किसी की परवाह किए तहकीकात की। थैंक यू सर। दया, नो हार्ड फीलिंग्स। मैं फोरेंसिक एक्सपर्ट हूं। जब कोई मौत होती है तो मेरा काम होता है ये देखना कि वो मौत सीधी सादी है या खून। आपने अपना काम किया डॉक्टर, आई अंडरस्टैंड, मगर मुझे भी अपने आप को बचाना था, इसलिए मुझे डॉक्टर सालुंखे को बुलाना पड़ा। डॉक्टर सालुंखे की तो खैर बात ही कुछ और। उन्हें एसीपी साहब से अपना पुराना हिसाब भी तो चुकता करना था। डॉक्टर सालुंखे तो दुनिया को एक ही कहानी सुनाते फिरता है कि एसीपी प्रद्युमन ने उसका ट्रांसफर करवाया क्योंकि मुझे उससे दुश्मनी थी। बात तो कुछ और ही है। क्या बात है सर? कुछ भी, वो बात मैं अभी नहीं बताऊंगा, फिर कभी। दया, मेरा दिल ही जानता है कि तुम्हें इस हालत में देखकर कितना दुख हो रहा था मुझे। तुम्हारे बगैर सीआईडी चल सकती है यह मैं सोच भी नहीं सकता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.